Hello everyone. Today in this video we will be studying about atomic size and the trend in the atomic radius in the whole periodic table. So atomic size कैसे मेजर करेंगे? एटम का जो शेप है वो स्पेरिकल है, तो अगर कोई भी चीज़ स्पेरिकल होगा तो उसका साइज़ मेजरमेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है उसका रेडियस मेजर करना. सो एटॉमिक साइज़ को हम एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं. सो व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज? एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल. जैसे कि अगर तुम सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसके सेंटर से जो उसका सर्कमफेरेंस है उसके डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं. सिमिलरली इन एन एटम जो न्यूक्लियस है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो डिस्टेंस मेजर करोगे, दैट विल बी द एटॉमिक रेडियस एंड दैट इज नथिंग बट द एटॉमिक साइज. सो व्हेन वी मेजर समथिंग तो ऑब्वियसली उसका कुछ यूनिट होगा. सो यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज पिकोमीटर और नैनोमीटर. पिकोमीटर का शॉर्ट हम यूज़ करते हैं PM शॉर्ट फॉर्म, और नैनोमीटर का NM. दोनों भी स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई कैपिटल लेटर उसमें यूज़ नहीं करेंगे. पिकोमीटर इज़ 1 पिकोमीटर इज़ 10⁻⁻12 मीटर. सो मतलब मीटर में अगर चाहिए तो उसके लिए कन्वर्जन टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, इसीलिए ध्यान में रखना है. पिकोमीटर का कन्वर्जन इज़ 1 पिकोमीटर इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर. और हम जो चैप्टर में जितने भी रेडियस पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, वो पिकोमीटर में ही है. नैनोमीटर में एक भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है. मोस्टली वी यूज़ पिकोमीटर. एंड व्हाट इज़ नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर इज़ 10⁻⁹ मीटर. फॉर एटॉमिक रेडियस वी जनरली यूज़ पिकोमीटर. जस्ट रिमेंबर दैट. So now we will learn about what is the periodic trend of atomic radius. For that a question we will be solving some question, और जिसके लिए ये टेबल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. In this table you will find some elements are given and the atomic radius in picometer are mentioned. So with the help of these values we will be solving the question. The first question is, by referring to the modern periodic table, find out the periods to which these elements belong. So students, you can refer the periodic table to check where these elements are present. So students, I am telling you जो हमने previous table देखा था उसमें कौन कौन से elements थे and you can compare in this table. तो पहला element था ऑक्सीजन, दूसरा बोरॉन, तीसरा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, बेरिलियम, lithium. And you can see in the periodic table that all these elements are present in the second period. So the answer is period number 2. Next question is, arrange the above elements in a decreasing order of their atomic radii. तो students, ये जो question में टेबल हमने देखा था उस टेबल में एटॉमिक रेडियस का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ये जो टेबल है ये सेम टेबल है जिसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और हमें क्या करना है? एटॉमिक रेडियस का जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू के हेल्प से इन एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे छोटा वैल्यू सबसे लास्ट में आना चाहिए और सबसे बड़ा वैल्यू सबसे पहले. तो अपना सबसे बड़ा वैल्यू है 152, डैट मीन्स लिथियम. तो इसको मैं अरेंज कर देती हूँ. लिथियम 152, आफ्टर डैट 111, दैट इज़ अवर बेरिलियम. उसके बाद आएगा अपना बोरॉन 88. आफ्टर 88 वी हैव 77 कार्बन, देन वी हैव 74 नाइट्रोजन, एंड लास्टली वी हैव 66 ऑक्सीजन. The next question is, does this arrangement match with the pattern of the second period of the modern periodic table? तो अभी हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उन एलिमेंट्स को कंपेयर करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड पे, क्या वो एलिमेंट्स मैच करता है या नहीं. Here you can see I have drawn a rough modern periodic table. You can refer that table to solve this question. As you can see जो हमने एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन. एंड इफ़ यू सी द टेबल, रफ टेबल विच आई हैव ड्रॉन अबोव, तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पर दिख रहे हैं? सेकेंड पीरियड में. सो द आंसर इज़
second period. These elements belong to the second period and it also matches with the modern periodic table. The next question is, which of the above elements have the biggest and the smallest atom? So students, we have already arranged the elements in decreasing order. Biggest atom मतलब सबसे बड़ा atom कौन सा है? सबसे बड़ा atom वही होगा जिसका सबसे बड़ा atomic radius का value होगा. And same for smallest atom, जिसका सबसे छोटा value वो सबसे छोटा साइज़ में होगा. तो सबसे बड़ा साइज़ था हमारा 152 लिथियम एंड सबसे छोटा साइज़ था 66 ऑक्सीजन. दैट मीन्स लिथियम इज़ द बिगेस्ट एटम एंड ऑक्सीजन इज़ द smallest atom. The last question is, what is the periodic trend observed in the variation of atomic radius while going from left to right within a period? So students, here this is the last question. मतलब इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चन को रिफ़र करते हुए इसका आंसर देना है. जैसे कि अभी हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वो एलिमेंट्स पीरियड नंबर 2 का था, लिथियम से लेके ऑक्सीजन तक. तो लिथियम से लेके ऑक्सीजन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स लेफ़्ट टू राइट. तो लेफ़्ट टू राइट हमने क्या देखा, लिथियम था 152 और ऑक्सीजन था 66. दैट मीन्स लेफ़्ट टू राइट साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो द आंसर इज, जो पीरियोडिक ट्रेंड पूछा है ना हमको, पीरियोडिक ट्रेंड. सो पीरियोडिक ट्रेंड क्या है कि एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड. So here we have another table. In this table some elements are given along with their atomic radii and some questions are asked which we will be solving by referring to this table. The first question is, by referring to the modern periodic table, find out the groups to which the elements are present. So if you check out the elements, जो टेबल में जो एलिमेंट्स दिया है वो क्या क्या है, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लिथियम. एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये एलिमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. सो दैट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1. इफ़ यू चेक आउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दिस एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1 और वो एलिमेंट्स सारे सीक्वेंस में मिलेंगे. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1. The next question is, arrange the elements vertically downward in an increasing order of atomic radii. So students, in our table the elements are given along with their atomic radii. So we can arrange the elements in an increasing order. Increasing order means the highest value elements will be on the last और जो छोटा value है वो सबसे पहले रहेगा. So here is the same element जिसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो देख सकते हो यहाँ पे एलिमेंट्स भी है और एटॉमिक रेडियाई भी है और हमारे क्वेश्चन में हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई में अरेंज करना है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कि बड़ा वैल्यू सबसे लास्ट में आना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रहा है, 152. सो फर्स्ट विल बी लिथियम 152. आफ्टर 152 वी हैव 186 सोडियम. 186 के बाद आएगा 231 पोटेशियम, उसके बाद 244 रुबिडियम एंड आफ्टर दैट 262 सीजियम. सो दिस इज द एलिमेंट्स जिसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Does this arrangement match with the pattern of group 1 of the modern periodic table? Answering this question, you have to refer your modern periodic table and just check out whether the sequence is matching with the sequence of the elements present in your modern periodic table. So we have to match the sequence. So here you can see ऊपर टेबल मैंने रफली ड्रॉ किया है और एलिमेंट्स को लिख दिया है ग्रुप 1 में. यू कैन सी एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 इज़ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. और वही सेम सीक्वेंस हमें एलिमेंट्स को वर्टिकली अरेंज करने के बाद भी मिला है. दैट मीन्स द आंसर इज येस, दिस अरेंजमेंट मैचेस विद द पैटर्न ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. The next question is, which of the above elements have the biggest and the smallest atom? Biggest atom मतलब जिसका atomic radii सबसे ज़्यादा है और smallest atom मतलब जिसका atomic radii सबसे कम है.
So check out the table. In this table, the biggest value is 262, that is cesium, and the smallest value is 152, that is lithium. तो इसका मतलब ये हुआ कि cesium is the biggest atom and lithium is the smallest atom. So you got the answer. Cesium is the biggest atom and lithium is the smallest atom. So the last question is, what is the periodic trend observed in the variation of atomic radii down the group? To answer this question you can check out the question number 2, जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड अरेंज करने के बाद हमने देखा कि लिथियम सबसे लास्ट में था और सीजियम सबसे पहला, मतलब कि सीजियम 262 सबसे पहला था और लिथियम सबसे नीचे था। जबकि अगर हम एलिमेंट्स को वर्टिकली पीरियोडिक टेबल के वाइज देखेंगे तो लिथियम सबसे ऊपर आता है और सीजियम नीचे आता है। यू कैन चेक आउट द एलिमेंट्स इन द टेबल। यू कैन सी लिथियम सबसे पहला है, फिर सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम का वैल्यू कितना है 152 और सीजियम का वैल्यू है 262। तो ये वैल्यू से क्लियरली समझ में आता है कि एटॉमिक रेडियाई गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे जब आओगे तो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ते जाता है। So what is the conclusion? Down the group the atomic size will go on increasing. There is a reason behind it, as new shell is added, so the distance between the nucleus and the outermost electron will increase, and that is why the size will go on increasing down the group. The next topic is metallic and non-metallic character. To understand metallic and non-metallic character, first we should know that which elements are metals, which are non-metals, and which are metalloids. So students, we all are aware of metals and non-metals. Then what is metalloid? Metalloid is an element which have both the properties of metal and non-metal. Here is the periodic table, and here it's a colorful table. This will help you to understand metal, non-metals and metalloids. All the elements which is red in color are all metals. The elements with the blue are all non-metals, and the elements which appears to be yellow are all metalloids. So students, you can see metalloids are present on the p block elements, and it is differentiated by a zigzag line. So the elements which is present on the left hand side of the zigzag line are all metals, and the elements which is present on the right hand side of the zigzag line are all non-metals. Students, metals have the property to donate electron. Any metal, it will always donate electron, and after donating electron it will acquire a positive charge. An element with a positive charge is known as a cation. Similarly, non-metal have the property to accept electron, and by accepting electron it acquires a negative charge known as anion. The tendency of metal to accept electron is known as electropositivity of metal, and the tendency of element to accept electron is known as electronegativity. So we can say that the electropositivity goes on decreasing while going from left to right, and electronegativity goes on increasing while going from left to right. Based on this, we can solve some question. The first question is, look at the elements of third period, classify them into metals and non-metals. So you can refer the periodic table to answer this question. So first of all, you should know the period number 3 is, you just simply count one by one. Period number 3 is having the elements like sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. So what is metals? As I told you, the elements which is shown in red color are metals. So sodium, magnesium, aluminium are all metals. And then they are asking you about non-metals. So non-metals are represented in blue color. So non-metals are phosphorus, sulfur, chlorine and argon. They are not asking about metalloids, so simply ignore silicon. The next question is, on which side of the period are the metals, left or right? So you can see the periodic table, all metals are present on the left hand side. The third question is, on which side of the period do you find the non-metals? So as you can see the table, non-metals are represented with a blue color. So non-metals are present on the right hand side. Electropositivity increases down the group.
What is the meaning of electropositivity? The tendency of elements to lose electron is known as electropositivity. So this property is shown by metals. All metals, they always lose electron. That means they show electropositive nature. Now the question is, why the electropositive nature increases down the group? As we all know that when you come from top to bottom or when you go down the group, the size of element goes on increasing, and that was due to the new shell was introduced in an atom. But at the same time, if I say the size increases, that means the distance between the nucleus and the outermost electron increases. Due to the increase in the distance, the outermost electrons are not getting that electrostatic force of attraction from the nucleus, and that is why it is easy for element to donate electron. So the elements with the bigger size can donate electron easily, and therefore the atom with the bigger size are having more electropositive nature. So this is how we conclude. As we all know, top to bottom the size goes on increasing, and therefore the electropositivity also goes on increasing. The next is electropositivity decreases left to right. So students, when we go from left to right, the size goes on decreasing, and that was due to the electron was entering into the same shell. As the size of an element decreases from left to right, that means the distance between the nucleus and the outermost electron goes on decreasing. So it will be difficult for a metal to lose electron, and that is why when you go from left to right, the tendency of element to lose electron goes on decreasing, and that means the electropositive nature goes on decreasing. Now, electronegativity. So what is electronegativity? The tendency of any element to accept electron. That means the electronegativity is exactly opposite of electropositivity. Once we are aware of electropositivity trend, we can reverse the trend, and we will come to know what is the trend of electronegativity. As we know that when you come from top to bottom, the size of an atom goes on increasing. That means the electropositive nature goes on increasing, because when the size is bigger, it is easy for element to lose electron. That means it is having more electropositive nature. So if an atom with a bigger size have more electropositive nature, that means less electronegative nature. So if the conclusion is electronegativity decreases down the group. Electronegativity increases left to right. So again, this is opposite of electropositive nature. When we come from left to right, the size goes on decreasing. That means the distance between the nucleus and the outermost shell decreases. So the tendency of element to lose electron also decreases. That means electronegativity power increases, which is exactly opposite of electropositive nature. Based on this, we'll solve the question. What is the expected trend in the variation of non-metallic character of elements from left to right in a period? So students, what is non-metallic character? Non-metallic character is nothing but the electronegative character, and they are asking you the trend from left to right. So if I say left to right, we already know that electronegativity goes on increasing left to right. That means non-metallic character goes on increasing from left to right. So in one word, if you want to give the answer is increases. Non-metallic character increases from left to right in a period. The next question is, what would be the expected trend in the variation of non-metallic character of elements down the group? So they are asking you the non-metallic character down the group. So we know that down the group electronegativity goes on decreasing. So the non-metallic character will also goes on decreasing.